सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल को लेकर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कड़े निर्देश आए, सियासी उफवान भी हरियाणा हो या पंजाब दोनों जगह देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा हैं, दक्षिण हरियाणा से आते हैं, वो जगह जहां डार्क जोन की स्थिति जो है वो बनी हुई है। उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। कैसे देख रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट का ये कड़ा रुख? आपने सुना होगा ज़रूर। देखिए जितेंद्र, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बड़ा न्यायपूर्ण है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करते हैं। ये हरियाणा 1 नवंबर 66 से लेकर के आज तक पानी और टेरिटरी के मामले में अनेक पंचायत का फैसला आया। सबसे जोरदार फैसला और वो 1987 में एक जन आंदोलन हुआ। 86 में कांग्रेस जैसे बिरादरियों में देश को बांट रही है, उस समय चौधरी भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, जिसका हमने हरियाणा में विरोध किया। चौधरी देवीलाल जी ने विधानसभा छोड़ी, डॉक्टर मंगल सेन जी ने छोड़ी, हमने एक जन आंदोलन किया। 87 में उसके बाद चुनाव हुआ और 90 में से 85 सीटें हम जीत करके आए। तत्कालीन प्रधान अपने मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी तोसाम से अपना विधानसभा चुनाव हार गए। पहले न्यायालय फैसला करती है। हमारा न्यायालय की जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें हिंदुस्तान का न्यायालय का कोई जवाब नहीं। न्यायालय ने फैसला दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर ने दिया और अंत में उसके ऊपर जन संग्रह हुआ, उसको नहीं माना। और वो पानी की जो समस्या है, बाकी लोग तो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हमने तो कुर्बानी दी है। मैं जिस खेत में बाजरा बोता हूँ, आज नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, आज मनोहर लाल जी की सरकार ने बाजरा 2500 रुपये क्विंटल खरीद रही है। सतनाड़ी की मंडी अटी पड़ी है, नांगल चौधरी अटी पड़ी है, बावड़ अटी पड़ी है। जहाँ बाजरा पैदा होता है वहाँ पानी 900 फुट तक नीचे चला गया। पंजाब के अंदर एसवाईएल के मुद्दे पर सभी पार्टियां हैं, भाजपा भी वही बात बोलती है जो इस समय आम आदमी पार्टी बोल रही है। सुनील जाखड़ ने ट्वीट करके भी कहा कि आपने पक्ष अच्छे से नहीं रखा, नहीं तो हम यहाँ पर नहर खुदने ही नहीं देते। और आप क्या मानते हैं, हरियाणा के नेताओं को भी एक साथ होकर के केंद्र से इसको लेकर के कोई पहल करनी चाहिए, मुलाकात करने की? देखिए जितेंद्र, इस समय देश में एक ऐसा गरीब हितैषी नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री है, और मैंने श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, 2000 में कुरुक्षेत्र आए थे, वो घटना भी आपको सुनाई है। ये सब लोग मानते हैं। अभी हम हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक इच्छा आकांक्षा छोड़ करके नरेंद्र भाई मोदी से हमको मिलना चाहिए और वहाँ से हरियाणा के किसानों को पूरा न्याय मिलेगा। आप बनेंगे इसमें सेतु? हाँ बिल्कुल, बात करेंगे। हाँ, मैं हुड्डा साहब से, सब जी जी। सर 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? क्या मानते हैं भविष्यवाणी के लिए आपकी कई बातें जो है वो पहले भी वायरल हुई? जितेंद्र, आज चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हुई है। 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव है। बड़ी विधानसभा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, तेलंगाना है। ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, मैं राजस्थान में अभी वहाँ होके आया। राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। वो ईस्टर्न स्टेट्स का मुझे कोई नज़दीक का अनुभव नहीं है। मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूँ, ये 26 पार्टी 28 पार्टी, ये 9 साल में इनका ना तो कोई एक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना इसका कोई कॉमन एजेंडा है। आज देश के गरीब आदमी ने नरेंद्र भाई मोदी को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। 9 साल में उनके नाम को, उनके काम को, आने वाला कोई भी चुनाव देश में होगा, नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर, नरेंद्र भाई मोदी के काम पर जनता बीजेपी को चुनेगी।
एक तैयारी भूपेंद्र हुड्डा भी कर रहे हैं डिप्टी सीएम बनाने की हरियाणा में, तो सरकार आएगी तो ब्राह्मण डिप्टी सीएम होगा, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, श्राद्ध के दिन है, हुड्डा जी को ये बात ध्यान में आई, परंतु इस बार हरियाणा के ब्राह्मणों की नज़र डिप्टी सीएम पर नहीं है, कुछ और चाहते हैं। तो क्या ये बीजेपी की तरफ माने या फिर कांग्रेस में भी ब्राह्मणों की अलग ही सोच है? अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हुड्डा साहब, आपने कांटा भी निकाला था हुड्डा साहब का, वो हुड्डा साहब उस बात को संभाल नहीं सके ना। अब हुड्डा साहब कौन सी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कांग्रेस के तो जितेंद्र कई टुकड़े हजार हुए दिल के, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहन शैलजा कुछ कह रही है, किरण चौधरी कुछ कह रही है, रणदीप भाई कुछ कह रहा है। सुरजेवाला कोई चुनौती होंगे आने वाले समय में हुड्डा के लिए? वीरेंद्र सिंह को लेकर क्या कहेंगे सर? आप लेकर के तो आए, संभाल नहीं पा रहे लेकिन। नहीं नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने विजेंद्र को और हमको आशीर्वाद दे रखा है। तो रामविलास शर्मा अपने अंदाज में आपने सुना कि किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।